एक सुल्तान कैसे बना, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन। दिल्ली सल्तनत के महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जन्म अली गुरशस्प के रूप में हुआ था। उनके जन्म वर्ष पर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन इसे आम तौर पर 1250 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनका जन्म तुर्किक खिलजी कबीले में हुआ था, जिसने गुलाम वंश के अंतिम वर्षों में प्रमुखता हासिल की थी। उनके पिता शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी वंश के संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के छोटे भाई थे। अलाउद्दीन का बचपन दरबारी राजनीति की अशांत दुनिया में बीता। उन्होंने साजिशों और सत्ता संघर्षों को अपनी आंखों से देखा, जिसने दिल्ली सल्तनत को परिभाषित किया। इस शुरुआती अनुभव ने उन्हें सत्ता की चालों की गहरी समझ और उसे हासिल करने की प्रबल महत्वाकांक्षा दी। सीमित औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अलाउद्दीन के पास तेज बुद्धि और सैन्य रणनीति में गहरी रुचि थी। ये गुण उनकी निर्मम महत्वाकांक्षा के साथ मिलकर उनके भाग्य को आकार देंगे और भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। महत्वाकांक्षा की आग सत्ता का उदय। अलाउद्दीन का उदय उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुआ। उन्होंने एक सैन्य कमांडर के रूप में अपनी योग्यता साबित की, पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सफल अभियान चलाए। उनकी बहादुरी और रणनीतिक कौशल ने उन्हें कारा का गवर्नर बनाया, जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस पद ने उन्हें एक शक्ति का आधार और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान किए। 1290 में अलाउद्दीन ने दक्कन में यादव साम्राज्य की समृद्ध राजधानी देवगिरी के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया। उसने शहर को लूटा, अपार धन और क्रूरता की प्रतिष्ठा के साथ कारा लौट आया। इस कृत्य ने अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा और स्थापित व्यवस्था को धता बताने की इच्छा को प्रदर्शित किया। इसने उनके और उनके चाचा जलालुद्दीन के बीच कलह के बीज बोए, जिससे एक नाटकीय तसल्ली का मंच तैयार हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत के पाठ्यक्रम को बदल दिया। खून से सना सिंहासन। जलालुद्दीन खिलजी का तख्ता पलट। देवगिरी में अलाउद्दीन की सफलता ने उसकी महत्वाकांक्षा को हवा दी और उसे अपने बूढ़े चाचा से सिंहासन छीनने के लिए प्रोत्साहित किया। 1296 में उसने जलालुद्दीन को अपनी दक्षिणी विजय की लूट दिखाने के बहाने कारा में फुसलाने की एक चालाक योजना बनाई। पारिवारिक विश्वास से अंधे होकर जलालुद्दीन अलाउद्दीन के जाल में फंस गया। जैसे ही जलालुद्दीन अनसुना और निहत्था अपने महत्वाकांक्षी भतीजे को गले लगाया, अलाउद्दीन के आदमियों ने हमला किया। पहले खिलजी सुल्तान के शासनकाल को खून की बौछार में समाप्त कर दिया। विश्वासघात के इस कृत्य ने दिल्ली सल्तनत में सदमे की लहरें भेज दी और अलाउद्दीन के शासनकाल की शुरुआत को चिह्नित किया। एक ऐसा दौर जो उल्लेखनीय उपलब्धियों और क्रूर महत्वाकांक्षा दोनों से परिभाषित था। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी, वीरता और त्रासदी की गाथा। अलाउद्दीन का शासनकाल कई सैन्य अभियानों से चिह्नित था, जिसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, फिर भी विवादास्पद, 1303 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी थी। अपनी अभेद्यता और अपने रक्षकों की वीरता के लिए प्रसिद्ध यह राजपूत किला अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा का लक्ष्य बन गया। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी साहस, बलिदान और त्रासदी की कहानी है। बहादुर राणा रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने किले की रक्षा की। हालांकि अलाउद्दीन की बेहतर सेना और रणनीतिक चालाकी ने अंततः चित्तौड़गढ़ के पतन का कारण बना। महान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने अपमान के बजाय मृत्यु को चुना, जौहर किया। एक सामूहिक आत्मदाह, क्योंकि दुश्मन सेना ने किले की सुरक्षा को भंग कर दिया था। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी जबकि अलाउद्दीन के लिए एक सैन्य जीत थी, राजपूत लोगों के साहस और बलिदान का प्रमाण बन गई। यह अलाउद्दीन की क्रूरता और सभी विरोधों को, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो, वश में करने की उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी बन गया।